हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस स्पाइसी और आसानी से बन जाने वाला चिकन स्टार्टर बताऊंगी जिसका नाम है चिकन 65 और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसे आप ऐसा स्टार्टर खा सकते हैं या फिर ये दाल चावल के साथ भी ना साइड में बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हॉट एंड स्पाइसी चिकन 65 बनाने के लिए सबसे पहले बोल में लेंगे बोनलेस चिकन। तो यहाँ पे करीबन मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसे मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस में ऐसे काट लिया है। तो इसे बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखने हैं, बस इतने ही छोटे पीसेस रखने हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस चिकन पीसेस के ऊपर हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के यानी कि कॉर्न स्टार्च, 1 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा, 2 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे कि चिकन इन सारे मसालों से अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते रहिए थोड़ी देर के लिए जैसे कि सारे मसाले अच्छे से लिपट जाएं चिकन पीसेस के साथ। तो बस अब ये सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से कोट हो गए इन मसालों के साथ। नेक्स्ट एक बोल में मैं लूँगी 1 अंडा और इसे फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 20 से 25 सेकेंड के लिए, जैसे कि थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फेंटा हुआ अंडा हम डाल देंगे चिकन के पीसेस के ऊपर और फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से जैसे कि सारे चिकन पीसेस में अंडे की कोटिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया अच्छे से चिकन मैरिनेशन के लिए। इसे ऐसे छोड़ देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम। नेक्स्ट मैं कढ़ाई रख दूंगी तेल गरम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रखा है, ये गरम हो गया है। इसमें हम एक एक करके चिकन के पीसेस डालते जाएंगे। तो ध्यान रखिए इसे बैचेस में तलना है, बहुत ज़्यादा चिकन पीसेस एक साथ नहीं डालने हैं वरना आपका तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा और आपके चिकन के पीसेस तेल सोखने लगेंगे। तो इन्हें ऐसे ही बैचेस में फ्राई कीजिए और फिर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते रहिए मीडियम हाई फ्लेम पर, बीच बीच में स्टर करते हुए। तो इसे ऐसे ही स्टर करते रहिए और इसे फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पर। इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कीजिए जैसे कि आपके चिकन की पीसेस अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं और बाहर से बढ़िया सी क्रिस्पी कोटिंग तैयार हो जाए। तो बस आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है इनके ऊपर, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। तो बस इस समय मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये हार्ड और रबरी हो जाएगा। इस समय इसे निकाल लेंगे और इसे प्लेस कर देंगे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किचन टॉवल के ऊपर। और इसी तरह से मैं सारे चिकन के पीसेस फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे सारे चिकन के पीसेस बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इसी समय ये बहुत ही बढ़िया और टेम्पटिंग दिख रहे हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक पैन में या फिर वॉक में तेल गरम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून तेल गरम कर रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और इसे थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे कि गार्लिक अच्छी तरह से पक जाए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 स्लिट ग्रीन चिलीज़ यानी ग्रीन चिली जिसे मैंने ऐसे लंबा काट लिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ता और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस या फिर आप रेड चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जो है ना वो नीचे जले ना। आप ये देख सकते हैं कि हमारा बेस मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं इसको पकाऊँगी थोड़े से पानी के साथ। पानी के साथ बॉईल होने की वजह से सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लेवर्स छोड़ेंगे। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी हमारे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस और इसे भी अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे सारे मसालों के साथ।
जैसे कि सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से मसालों से कोट हो जाएं। तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर मिलाते रहिए, बस 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपके जो चिकन पीसेस है बहुत जल्दी से कोट हो जाएंगे इनके साथ। और वैसे भी वो पके हुए हैं, फ्राई किए हुए हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे और पकाइए, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो बस अब ये रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे किसी भी प्लेट में या फिर बोल में, और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं ऐसे ही गर्मा गर्म, एज अ स्टार्टर या फिर एज अ साइड डिश। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, और अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी से मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।